गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ राम आइस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे एमसीक्यू की सीरीज में, हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ साथ हम सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व कर रहे थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है रोपड़, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र और डी ऑप्शन है लोथल। यहाँ पर कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। देखिए, जो यहाँ पर कालीबंगा, रोपड़ और लोथल है, ये जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। जबकि ये जो सी है पाटलिपुत्र, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। जबकि ये महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या किया गया है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। यहाँ पर कालीबंगा, रोपड़ और लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। और जो पाटलिपुत्र है तो ये महाजनपद कालीन ये नगर है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हम बात करें, दूसरा प्रश्न है भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। क्वेश्चन को आपको रीड करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। प्रश्न है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। ऑप्शन है राखीगढ़ी, बी ऑप्शन है धौलावीरा और सी ऑप्शन है कालीबंगा और डी ऑप्शन है लोथल। यहाँ पर कौन सा स्थल है जो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है, यहाँ पर हमें ये देखना है। तो यहाँ पर जो है ये राखीगढ़ी है ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में धौलावीरा है, सी ऑप्शन में कालीबंगा है और डी ऑप्शन में लोथल है। देखिए, जो राखीगढ़ी है तो हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थित है और भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल इसे माना जाता है। राखीगढ़ी को मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला जो कि पाकिस्तान, तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े स्थल माने गए हैं। तो यहाँ पर जो है ए नंबर राखीगढ़ी जो है ये भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है और ये कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थित है। तो यहाँ पर जो है ए नंबर यानी कि राखीगढ़ी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। हमें यहाँ पर देखना है। ऑप्शन है आलमगीरपुर, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है राखीगढ़ी। कौन सा जो पुरा स्थल है, जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है, हमें इसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर जो है राखीगढ़ी अभी हमने देखा। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का सिंधु स्थल है। ये भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल जो है धौलावीरा है, जो कि ये ऑप्शन में नहीं है। सबसे बड़ा जो स्थल है, पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, तो कौन सा है? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी जो कि कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आगे हम बात करें, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आपको रीड करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। क्वेश्चन है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। ऑप्शन है सिंधु, बी ऑप्शन है चेनाब और सी ऑप्शन है झेलम और डी ऑप्शन है गंगा। कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है, वो कौन सा स्थल है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है।
ए ऑप्शन, एक और दो, सी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर जो है ये बी होना चाहिए, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन है एक और दो, और बी ऑप्शन है एक दो तीन, और सी ऑप्शन है दो तीन और चार, डी ऑप्शन है सभी। इनमें से कौन सा स्थल है जो स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है, वो कौन सा स्थल है? तो यहाँ पर हमें देखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, तो उत्तर में झेलम नदी, उत्तर में झेलम, उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक इसका जो विस्तार है माना जाता है। इसमें से जो झेलम है, झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियां दो तो यहाँ पर शामिल हैं, जबकि जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक दो और तीन, एक दो और तीन, इसका जो आंसर है बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे, हमें इसके बारे में देखना है। ए ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में, बी ऑप्शन है कर्म कांडों में, और सी ऑप्शन है यज्ञ प्रणाली में, और डी ऑप्शन है मातृ शक्ति में। किसमें सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य हमको मिलते हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप में होती रही होगी। विभिन्न मृण मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों से जो चित्र उभरते हैं, उससे पता चलता है कि नारी उपासना के प्रचलन यहाँ पर बहुत ज्यादा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे, मातृ देवी, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। आगे हम बात करें, इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? अभी हमने देखा कि क्या हमने क्वेश्चन अभी देखा कि सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे, तो सेम वैसे ही 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ए ऑप्शन है पशुपति की, बी ऑप्शन है इंद्र और वरुण की, सी ऑप्शन है ब्रह्मा की, और डी ऑप्शन है विष्णु की। किसकी सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ये हमको देखना है। सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से एक जो मोहर है प्राप्त हुई है, उससे हमें इसका प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी के लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। आगे हम बात करें, 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, इसके बारे में बात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो हैं सर जॉन मार्शल, तो इन्होंने 1921 में, सन 1921 में 1921 में दयाराम साहनी इनके निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की, और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल थे, और इनके निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की, और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। आगे हम बात करें, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों से संबंधित रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा
अभी जो हमने क्वेश्चन देखा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे, इसके बारे में हमने देखा। अब सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय शामिल रहे हैं, कौन कौन से रहे हैं, इसके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी ऑप्शन है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी ऑप्शन है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, डी ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स तथा वीवी राव। तो हमें देखना है कि इसका आंसर आखिर क्या हो सकता है। अभी हमने देखा कि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की 1922 में और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा के टीलों का पता लगाया था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का सहयोग रहा है वो कौन से थे, कौन कौन से भारतीय थे, रखालदास बनर्जी थे और दयाराम साहनी थे। आगे हम बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हम बात करें 9th नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है हड़प्पा, दयाराम साहनी, बी ऑप्शन है लोथल, एस.आर. राव, सी ऑप्शन है सुरकोटदा, जेपी जोशी और डी ऑप्शन है धौलावीरा बी.के. थापड़। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बात करना है। तो अभी हमने देखा कि हड़प्पा के टीलों का पता किसने लगाया था, दयाराम साहनी ने लगाया था और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में लगाया था। और कब लगाया था, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा की टीलों का पता लगाया था। बी ऑप्शन है लोथल, एस.आर. राव, बिल्कुल करेक्ट है। सुरकोटजा, जेपी जोशी और धौलावीरा बी.के. थापड़। यहाँ पर जो धौलावीरा है, धौलावीरा जो है इसका उत्खनन बी.के. थापड़ ने नहीं किया था बल्कि आर.एस. बिष्ट ने कराया था। इसका जो है उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। तो यहाँ पर प्रश्न क्या किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है धौलावीरा बी.के. थापड़ नहीं होगा, बी.के. थापड़ ने इसका उत्खनन नहीं करवाया था, जबकि इसका आंसर यहाँ पर होना चाहिए कि आर.एस. बिष्ट। तो इसका धौलावीरा का जो उत्खनन है आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है धौलावीरा ये सुमेलित नहीं है। और बाकी ए नंबर जो है हड़प्पा के टीलों का पता लगाया था दयाराम साहनी ने और लोथल का उत्खनन किसने किया था, एस.आर. राव ने, सुरकोटदा का जेपी जोशी ने। ये बिल्कुल सही है और यहाँ पर जो है डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था। हमें इसके बारे में देखना है। ऑप्शन है ए कनिंघम, बी ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सी ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर और डी ऑप्शन है जॉर्ज एफ डेल्स। यहाँ पर हमें देखना है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए कनिंघम महोदय जो थे, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी इन्होंने। ये हड़प्पा की टीलों को जो हड़प्पा की टीले थे तो उनके महत्व को ये नहीं समझ पाए थे। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा ए कनिंघम। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इन्होंने क्या किया था कि ये जो थे ये भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, लेकिन हड़प्पा के टीलों के महत्व को ये नहीं समझ सके थे, ये नहीं जान सके थे। तो यहाँ पर जो है ये कनिंघम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर जॉन मार्शल, इसके बारे में हमने देखा कि इनके निर्देशन में 2 भारतीय, जबकि दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने 1921 में और रखालदास बनर्जी ने 1922 में, इन्होंने दोनों ने हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की टीलों का पता लगाया था।
तो इसका जो है ए नंबर, ए कनिंघम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, ए कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, लेकिन हड़प्पा की टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे ये। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन है आर डी बनर्जी, बी ऑप्शन है के एन दीक्षित, और सी ऑप्शन है एम एस वत्स, और डी ऑप्शन है बी ए स्मिथ। यहाँ पर हमें देखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा। 1926 में माधव स्वरूप वत्स से हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था, इसके बारे में भी हमने देखा था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी ए स्मिथ। बी ए स्मिथ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या किया गया था कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो है बी ए स्मिथ, ये जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। आगे हम बात करें 12th नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर जो है बी होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन क्या कह रहा है, हड़प्पा, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है लोथल, और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। यहाँ पर प्रश्न क्या किया गया है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। कहाँ से हमें घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लरकाना जिले में, जो कि ये पाकिस्तान में ही पड़ता है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर, यहाँ पर लगभग प्रत्येक घर में अगर हम देखें तो प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे, और पानी के निकास के लिए नालियों की भी यहाँ पर व्यवस्था होती थी। तो इसका जो आंसर है डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका आंसर जो है डी नंबर यानी कि मोहनजोदड़ो। यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। आगे हम बात करें 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, हमें इसके बारे में देखना है। ए ऑप्शन है भारत के गुजरात राज्य में, बी ऑप्शन है भारत के पंजाब राज्य में, सी ऑप्शन है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और डी ऑप्शन है अफगानिस्तान में। कहां पर मोहनजोदड़ो स्थित है इसके बारे में बात करना है। तो यहाँ पर जो है सी नंबर, ये हमने कई बार बताया है कि मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो इसका आंसर जो है सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। कौन सी धातु थी जिसका उपयोग सबसे पहले मानव ने किया था। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है लोहा। कौन सी ऐसी धातु थी जिसका प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता में पता चलता है, हड़प्पन सभ्यता में हमें इसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर जो है सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये जो तांबा है तो इसके विश्व के विभिन्न भागों में इसकी तिथि के बारे में कई अंतर हैं। अनेक विद्वान इसके अलग अलग अंतर बताते हैं, अलग अलग इसकी जो तिथि है इसके बारे में बताते हैं। तो इसका जो आंसर है सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर यानी कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। क्या कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। कहां से हमें हाथी दांत का पैमाना मिला है? ए ऑप्शन है कालीबंगा में और बी ऑप्शन है लोथल में। सॉरी, यहाँ पर भी रखने में थोड़ा गलती हो गई है, ऊपर नीचे हो गया है, बाकी ऑप्शन वही है। ए ऑप्शन है कालीबंगा में और बी ऑप्शन है लोथल में, सी ऑप्शन है धौलावीरा में और डी ऑप्शन है बड़ावली में। कहां से हमें हाथी दांत के पैमाने मिले हैं? इसके बारे में अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी और हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना हमें कहां से मिलता है? लोथल। लोथल जो कि कहां पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। और ध्यान रखना है, यहीं से लोथल से ही हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाथी दांत के पैमाने हमें कहां से मिलते हैं? इसके साक्ष्य हमें लोथल से मिलते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल जो है ये कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आगे हम बात करें 16 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसके बारे में हमें देखना है। ए ऑप्शन है आलमगीरपुर, बी ऑप्शन है लोथल और सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, डी ऑप्शन है बनावली। कहां से हमें घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा स्थल स्थित है, इसके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हरियाणा में स्थित बनावली जो है, बनावली, तो यहाँ से हमें हड़प्पा स्थल है ये बनावली। तो यहाँ से हमें घग्गर एवं इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। तो इसका जो है डी ऑप्शन यानी कि बनावली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या किया गया था कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली जो है, बनावली एक घग्गर और घग्गर की सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, सही उत्तर चुनिए। 2 है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। और 3 है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। यहाँ पर हमें इसके बारे में देखना है। अगर हम इसकी बात करें, ऑप्शन है 1 और 2 सही, बी ऑप्शन है 1 एवं 3 सही और सी ऑप्शन है 2 एवं 3 सही और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा सही है। अगर हम इसकी बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ये प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि हम कहें ऑक्सफोर्ड प्रणाली में काटती थी। यहाँ की जो सड़कें थी, सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तो यहाँ पर जो है ए नंबर यानी कि 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पर क्या किया गया था कि निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, बिल्कुल सही।
और दो क्या है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, जबकि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का भी पता था। और इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे और तांबे के साथ टिन मिला करके कांसा तैयार किया जाता था। तो यहाँ पर जो है 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन ए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर व खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। हमें बात करना है कि यहाँ पर कौन सा सही है, इसके बारे में देखना है। ए और ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। सी ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। हमें इसके बारे में देखना है। तो इसका जो आंसर है बी नंबर यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। एक बार हम दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्या है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर व खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पर जो है बी नंबर यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है ये सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। आगे हम बात करें 19 नंबर का प्रश्न। और 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन है कालीबंगा से, बी ऑप्शन है धौलावीरा से, सी ऑप्शन है कोडीजी से और डी ऑप्शन है आमरी से। कहाँ से हमें हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं, हमें इसकी बात करना है। तो अगर हम देखें धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी। प्रथम जो बस्ती थी हमने देखा राखीगढ़ी जो कि कहाँ पर पड़ता है, ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है धौलावीरा के बारे में भी हमने बात किया था कि धौलावीरा जो है ये भारत की धौलावीरा जो है ये हड़प्पा सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और यहाँ से उत्खनन के बाद हमें हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां भी यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें बी नंबर यानी कि धौलावीरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कहाँ से हमें शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं, तो इसके बारे में हमको देखना था। इसका आंसर जो है बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा जो है ये हड़प्पा सभ्यता की भारत में दूसरे सबसे बड़ी बस्ती है। प्रथम जो है वो कौन सी थी, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ती है, हरियाणा के हिसार जिले में। तो इसका जो आंसर है बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, धौलावीरा से मिलते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, आगे बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।